थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा जी। मैं चिश्तियाँ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे कोई चिश्तियाँ का बंदा बंदी कोई है? अच्छा, कुछ लोग हैं चिश्तियाँ के। तो चिश्तियाँ साउथ पंजाब का ही एक छोटा सा शहर है, बहावलपुर डिवीज़न के अंडर ही आता है। मैंने 99 में स्कूलिंग स्टार्ट की चिश्तियाँ में, और जिस स्कूल में मैं गया अनफॉर्चुनेटली उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे हमारे पास बैठने के लिए फ़र्नीचर नहीं होता था। तो ये 99 की बात कर रहा हूँ, ये कोई 1930s की बात नहीं हो रही, ये इसी सेंचुरी के शुरू की बात है। तो हमारे पास फर्नीचर नहीं होता था, हम अपने बैग में थैला लेके जाते थे, वो वहाँ जाके बिछाते थे, बैठ जाते थे। पूरे स्कूल को एक टीचर पढ़ाता था और सारे जूनियर सीनियर इकट्ठे बैठे हैं, सब एक दूसरे के सामने ही मार पड़ रही है। तो ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि पहले आप मेरे साथ रिलेट कर सकें कि मैं कौन हूँ, ताकि आप ये ना समझें कि किसी प्रिविलेज के साथ आके मैं यहाँ पे आके बातें कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि मैं आपके रीजन का, आपके जैसा ही आपका भाई हूँ। तो खैर उससे आगे चलते हैं। मेरे पेरेंट्स का एजुकेशन में बिलीव था, जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मेरी मदर और मेरे फादर दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे अब्बू एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और गाड़ियों में पेट्रोल डालते थे, लोगों की गाड़ियों में। ही डिड दिस फॉर ऑलमोस्ट 42 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। सारी उम्र यही काम किया उन्होंने, क्योंकि स्किलफुल भी नहीं थे, एजुकेटेड भी नहीं थे, और ज़िंदगी ने उन्हें मौका भी नहीं दिया कि वो स्किल सीख लें। सो अगर आपको ज़िंदगी मौका दे रही है पढ़ने का या सीखने का, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हर बंदे को नहीं मिलती। लेकिन मेरे पेरेंट्स का एजुकेशन में बहुत बिलीव था, ऑल्दो वो खुद एजुकेटेड नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं जी, बच्चों को ज़रूर पढ़ाना है। तो मेरे अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टीज़, कोई गाड़ियाँ, कोई चीज़ें नहीं बनाई। उन्होंने सिर्फ जो कमाया हमारे ऊपर लगा दिया, और उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। खैर आगे चलते हैं, आगे जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ जी, मैं आई एम अ टॉप रेटेड फ्रीलांस डिज़ाइनर। मैं फाइवर और अपवर्क दोनों पे टॉप रेटेड हूँ। टेक नेशन कॉन्फ्रेंस ने मुझे मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेशनल ऑफ साउथ पंजाब का अवार्ड दिया इसी साल। मुझे टॉप फ्रीलांसर का अवार्ड मिला साउथ पंजाब के। मुझे पाकिस्तान के टॉप 10 फ्रीलांसर्स का अवार्ड मिला पैफला की तरफ से कराची में। मैं ITU के साथ काम कर चुका हूँ। मैं यंग लीडर्स पे एज अ स्पीकर जा चुका हूँ। मैं दुनिया में बहुत सारी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। एक दो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनमें से $multi-billion कंपनीज़ हैं कुछ, जिनके साथ मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ। आगे जाएंगे हम। मैं पाकिस्तान की तकरीबन हर प्रीमियम कॉन्फ्रेंस पे एज अ स्पीकर जा चुका हूँ, जिसमें से कनेक्टेड पाकिस्तान, टेक नेशन, इसी तरह तालीम और हुनर की ड्राइव, इसका मैं की पार्ट हूँ, और मैं 3 शहरों में जाके अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। आगे जाएँ जी। पिछली साइड पर चलें। चल पड़ा जी सर। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि मेरा क्लिकर चल पड़ा। सो मैंने 3 डिग्रीज़ कंप्लीट की जी। मेरे अब्बा ने मुझे यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, अल्लाह उनका भला करे, मैं सारी उम्र के लिए उनका इंडेटेड हूँ। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने 2012 से 16 में कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं उसी के दौरान ही मैंने ये जिम्मेदारी ले ली कि अब मेरे अब्बा ने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया, अब मैंने आगे खुद को लेके जाना है। तो 2014 में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैंने अपनी जो भी एजुकेशन है वो खुद से फाइनेंस की, और ना सिर्फ अपनी फाइनेंस की, अपनी छोटी सिस्टर को भी बाद में मैंने पढ़ाया एंड मेड श्योर के और मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, और ऑनलाइन कोर्सेज़ की इंपॉर्टेंस की हम आगे जाके बात भी करेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी मुख्तलिफ थी। मैं यूनिवर्सिटी में आई वॉज़ अ गुड स्टूडेंट, लेकिन मैं सिर्फ एजुकेशन पे, एकेडमिया पे फोकस नहीं करता था। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हम उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी सोसाइटी रन करता था। मैं यूनिवर्सिटी की जितनी भी डिज़ाइनिंग का काम होता था मुफ्त में कर देता था। जो भी चीज़ वो कहते थे, ये फलाना इवेंट हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं मुफ्त में डिज़ाइन करके दे देता था। कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन उसने मुझे इतना एक्सपोजर, इतने कनेक्शंस दिए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे अब हम बात करेंगे, और अगली सारी स्लाइड्स इसी के ऊपर है, क्योंकि स्किल के ऊपर तो हर बंदा जोर दे रहा है, और हमारे अनफॉर्चुनेटली रोल मॉडल्स भी ऐसे बन गए हैं जो कि बच्चों को तालीम से दूर भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस यार तालीम छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ा हुआ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यू वेरी वेल नो कि किस तरह के लोगों को हम फॉलो करते हैं। तो मैं एजुकेशन की आप इंपॉर्टेंस ये देख लें कि आप में से कभी किसी को इत्तेफाक हुआ है किसी प्रिंटिंग कंपनी विज़िट करने का, आपने कोई बिज़नेस कार्ड या शादी का कार्ड प्रिंट करवाना हो, तो ये जो प्रिंटिंग कंपनीज़ होती है ना, वहाँ पे एक डिज़ाइनर बैठा होता है। आप सारी उम्र डिज़ाइन सीख के भी उससे बेहतर हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। वो आंखें बंद करके भी डिज़ाइन बना देता है। आपका डिज़ाइन आप लेके जाते हैं, वो कहते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं चलेगा, आपके बने बनाए डिज़ाइन को 1 मिनट में रेप्लिकेट कर देता है। वो आंखें बंद करके शॉर्ट कीज़ लगा रहा होता है। इज़ वेरी स्किल्ड, लेकिन फिर भी वो कितनी सैलरी पे काम करता है बेचारा? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, अनफॉर्चुनेटली। अब वही स्किल अगर आप एक एजुकेटेड बंदे को पकड़ा दें
तो स्किल्ड डिज़ाइनर में और एक एजुकेटेड प्लस स्किल्ड डिज़ाइनर में ये फ़र्क है कि वो एजुकेटेड बंदा कहेगा कि नहीं भाई मैं 25-30 हज़ार रुपये नहीं लूँगा, मैं लाख रुपए लूँगा, मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा, 2 लाख रुपए लूँगा। आप दुनिया में डिज़ाइनर्स की सैलरीज देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह एजुकेशन ने मेरी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया। एजुकेशन ने मुझे एक्सपोजर दिया। एक्सपोजर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव देती है एजुकेशन। आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी, आपको पता चलता है कि दूसरे जेंडर के साथ रह के आपने कैसे काम करना है, दूसरे जेंडर को क्या रिस्पेक्ट देनी है, आपने किस तरह से ड्रेस करना है, आपने कब उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपना स्केड्यूल कैसे मेंटेन करना है। तो ये एक्सपोजर आपको यूनिवर्सिटी देती है। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको डिग्री नहीं देती। अगर आप यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिग्री लेने आए हैं तो फिर आप गलत जगह पे, क्योंकि डिग्री खाली अगर आपने ले ली तो उसका वाकई कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये आपको इंडिपेंडेंस देती है। इसने मुझे इंडिपेंडेंस दी और इंडिपेंडेंस के अंदर फिर आपको ग्रो करने की एक सेपरेट किस्म के, डिफरेंट किस्म के चांसेस होते हैं जिसके अंदर आप बहुत आगे जा सकते हैं। खैर, इट बिल्ट माई नेटवर्क। यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप आते हैं तो ऐसे नहीं कि बस एक क्लास फेलो को दोस्त बना लिया और दूसरों से किसी से बात भी ना करें। लोगों से मिलें, दोस्त बनाएं। इसका क्या फ़ायदा होएगा कि यही जो लोग आपके साथ बैठे हैं, कल को इंशाल्लाह कोई इनमें से डॉक्टर होएगा, कोई इंजीनियर होएगा, कोई बैंकर होगा, तो ये सारे लोग बाद में आपके नेटवर्क का पार्ट बनेंगे और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में साइलोज़ में ना रहें, अकेले ना रहें, दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, ताकि फ्यूचर में आपका एक नेटवर्क भी बिल्ड हो सके। और यहाँ पे एकेडमिया के इतने प्रोफेशनल लोग अपने उसातिज़ा के साथ, जो इंडस्ट्री से लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है, उनके साथ आप कनेक्शंस बनाएं ताकि आपको उसके नेटवर्क का फ़ायदा हो। एक बड़ी मशहूर बात है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही ये डिफ़ाइन करता है कि आपकी क्या नेटवर्थ है। पैसों से नेटवर्थ डिफ़ाइन नहीं होती। तालीम ने मुझे सीखना सिखाया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि आपको बता दिया कि ये कोर्स है और ये कंप्लीट कर लो और अपना टेस्ट पास करके, सेमेस्टर पास करके आगे चला जाओ। एजुकेशन आपको सिखाती है कि आप किस तरह किसी भी फील्ड या किसी भी टॉपिक में एक्सपर्ट बन सकते हैं। सीखना सिखाती है। तो यूनिवर्सिटी में सीखना सीखें। कल को जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे शायद आपको टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। तो वो वहाँ पे जाके फिर आप हाथ खड़े नहीं करेंगे कि सर मुझे तो ये उन्होंने पढ़ाया ही नहीं था। वहाँ पे आपकी ये वाली स्किल मैटर करेगी कि आपने सीखना सीखा है या नहीं सीखा। इसके बाद मेड मी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इस वक्त मोस्ट इन डिमांड स्किल है इंडस्ट्री में। चाहे जो भी आप इंडस्ट्री उठा लें, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक पेज लेके आ गए और जो सिर्फ अपना पोर्टफोलियो के बेसिस पे कोई बात कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए कि उनको जो भी प्रॉब्लम दी जाए उसको सॉल्व करें, ना कि उसी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएं और कहें कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। It enabled me to work with companies like Facebook and Google. I worked with Facebook and Google and with the help of e-रोज़गार प्रोग्राम, जिसकी वजह से आज मैं खड़ा हूँ। हमने पाकिस्तान में रह के पंजाब IT बोर्ड की, फेसबुक और गूगल के साथ पार्टनरशिप की। और मैं जो कि एक चिश्तियाँ के छोटे से शहर से उठ के लाहौर में नौकरी के लिए गया था और वहाँ पे जाके सिर्फ मैंने नौकरी नहीं की, मैंने ये एक्सपोजर लिया। वी केम अप विद दिस, अहमद साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने फेसबुक और गूगल के साथ थ्रेड इंडिपेंडेंटली चलाया। उन्होंने मुझे फुल एम्पावर किया कि भाई तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। और मेरे चिश्तिया में बैठा हुआ बंदा जो लाहौर जाके जॉब कर रहा है, वहाँ सिंगापुर से गूगल की टीम आई हमारे ऑफिस के अंदर। हमने सेलिब्रेशन इवेंट किया। हमने 1000 लोगों को ट्रेन किया पूरे पंजाब में गूगल के साथ। वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माई लाइफ। इट मेड मी अ बेटर कोलैबोरेटर। यूनिवर्सिटी में आके आप कोलैबोरेशन सीखें, क्योंकि ये बड़ी इन डिमांड स्किल है। कोलैबोरेशन क्या होती है? जब आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि 4 लोग सोए रहें, एक बंदा काम करके प्रोजेक्ट जो है वो उसको पास करवा ले। उसमें कोलैबोरेट करें, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना सीखें, क्योंकि टीम बिल्डिंग और टीम के अंदर काम करना, कंट्रीब्यूशन की स्किल, कोलैबोरेशन की स्किल, ये इस वक्त मार्केट में मोस्ट इन डिमांड स्किल है। वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल है। अगर आप अच्छे टीम प्लेयर हैं और आप मिल के अच्छा काम कर लेते हैं तो, और बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी किसी टाइम पे ये सोचता था कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन जब बंदा अकेला होता है तो उसकी ग्रोथ की एक लिमिट होती है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं 2014 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और 2020 में मैंने अपनी टीम बिल्ड करना शुरू की। 2020 तक मुझे लगता था कि मैं अकेला ही शेर हूँ सारा कुछ मैं अकेला ही करता रहूँगा। तो मुझे ना 2020 में जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरी ग्रोथ आगे $5,000 अ मंथ पे रुक गई है। $5,000 अ मंथ पे मैं फंस गया, उससे आगे मेरे से गया ही नहीं गया। 5,000, 4,900, 4,800 ये मेरा पैटर्न शुरू हो गया। हर महीने इतने पैसे, इससे आगे मैं जाता ही नहीं था। तो तब आई रियलाइज्ड कि नाउ मैं अकेला आई एम नॉट इनफ, आई नीड टू बिल्ड अ टीम। और उसके बाद जब मैंने टीम में आहिस्ता आहिस्ता लोग ऐड करना शुरू किए तो हमारी ग्रोथ जो है वो अनरियल ग्रोथ थी। तो इसलिए टीम के अंदर काम करना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट टॉट मी पीपल स्किल्स, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, फीमेल्स के साथ, मेल्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना। यूनिवर्सिटी में ये सीखें, सिर्फ पेज के पीछे, डिग्री के पीछे यूनिवर्सिटी ना आए, ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। इट टॉट मी सेल्फ डिसिप्लिन। यूनिवर्सिटी में अगर आप यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल की लाइफ जो आपको चीज़ें सिखाती है ना, कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती। शायद आप यूनिवर्सिटी में रह के उतना चीज़ें ना सीखें जितनी आप हॉस्टल में रह के सीखेंगे, क्योंकि आपने अपना स्केड्यूल खुद मैनेज करना है, आपने अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करने हैं, आपने अपनी कैसे ड्रेस करना है, मुंह धोना है, नहीं धोना, कितने बजे उठना है, ये सारा कुछ आपके ऊपर है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये आपको यूनिवर्सिटी सिखा सकती है। एजुकेशन, थैंक यू सो मच। एजुकेशन गेव मी दी कॉन्फिडेंस टू चार्ज मोर, फ्रॉम $5 to $5,000। $5 $5,000 पर्टिकुलरली इसलिए रखे हैं कि $5 का जो प्रोजेक्ट मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट था 2014 में मैंने किया, और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 3 रातें और 2 दिन लगातार काम किया, पूरी रात और पूरा दिन लगातार, सिर्फ दरमियान में से 3-4 घंटे के लिए सोता था और बाकी काम करता था। और मुझे चौथे दिन जाके $5 मिले। उस वक्त कोई 97-96 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का डॉलर था। तो 400-500 रुपये के लिए मैंने कोई 40-45-50 घंटे काम किया, और अब मेरी 50 घंटों की फ़ीस पता क्या है? $5,000। दिस इज़ हाउ मच आई चार्ज। अगर मैं पढ़ता ना और चिश्तिया में ही बैठा रहता तो मैं यही समझता रहता कि $5 जो है ना वो बहुत बड़ी अमाउंट है, 500 रुपये आ गया तो क्या ही बात है। तो ये मैं जब बाहर निकला, लोगों से मिला और देखा कि इंडस्ट्री में लोग किस तरह की चार्ज कर रहे हैं और कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी ज़्यादा पैसे ले सकता हूँ। और विद द टाइम आप ऑब्वियसली इवॉल्व भी करते हैं, तो मेरी अब स्किल बहुत बेहतर है। जो स्किल मेरी $5 वाली थी, अब मेरी स्किल महंगी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन कॉन्फिडेंस की है। तो मैं ये लास्ट स्लाइड है, इसके ऊपर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की लर्निंग ये है कि तेज़ नहीं, ज़्यादा भागो। ये लाइफ का रूल है। लाइफ के अंदर जो लोग आपको शॉर्टकट्स की तरफ भगा रहे हैं, स्पेशली आजकल के इन्फ्लुएंसर्स जो कह रहे हैं 2 माह का कोर्स कर लो, 3 माह का कोर्स कर लो, सारी उम्र पैसा कमाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका हार्ड वर्क में यकीन होना चाहिए। जो भी बंदा हार्ड वर्क में, लॉन्गर पाथ में, बिगर पिक्चर में यकीन रखता है वो कामयाब हो जाता है। और कामयाबी पैसा कमाना नहीं है, कामयाबी है कि रियलाइज़ कर लेना अपने पोटेंशियल को। वो आपका पोटेंशियल किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है। तो तेज़ ना भागो, ज़्यादा भागो। ये कोई रेस नहीं है, ये मैराथन है कि आप जितनी देर भागते रहोगे, कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेज़ भाग के कहीं पहुँचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी आप कहीं पहुँचते हैं उतनी जल्दी फिर आप नीचे भी आ सकते हैं। अगर आपने लंबा रास्ता और आपने मुश्किलात वाला रास्ता चूज़ करके किसी सिचुएशन पे पहुँचे तो आपको पता है मुश्किलात को कैसे टैकल करना है। तो हैव फेथ इन द प्रोसेस एंड ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। Don't look for shortcuts. Don't settle on less. Thank you so much.